सो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट और सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट्स का मैंने एग्जांपल भी दिया था और आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इसके आती है हमारे पास के बाद, वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। देखो यूनियन ऑफ टू सेट्स, एक्चुअली ये फंक्शन के टाइप्स ना होकर हम टाइप्स में इसको सब पढ़ा देते हैं, अलग अलग पॉइंट्स नहीं दे रहा हूं मैं इसका। तो यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब आपको जानते हैं, यूनियन यूनियन का मतलब होता है मिल जाना, है ना। मजदूर यूनियन, लेबर यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, टेस्ट वाले दिन स्टूडेंट यूनियन हो जाती है, सब मिल जाते हैं टेस्ट वाले दिन, सब एक दूसरे की हेल्प करने को तैयार। तो यूनियन का मतलब होता है मिलना, मिलाना। यहाँ पर यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब है दो सेट्स को मिलाएंगे, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। पहले दो सेट के लिए सपोज से 2 + 3 पढ़े हैं, पहले 5 होता है, 2 + 4 होगा तो 5 + 4 9 ऐसे पढ़। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स में मेरे पास दो सेट होंगे और उनको मिलाकर एक नया सेट बनाएंगे। और देखिए उसके लिए हमारे पास नया नोटेशन है, ए यूनियन बी। इसको यूनियन पढ़ते हैं। जैसे हम दो नंबर को प्लस करना सीखे थे बचपन में, 2 + 3 5, तो ऐसे ही 2 प्लस नहीं है, a + b नहीं है, a और b का यूनियन है। क्योंकि प्लस तो बनता यूज करते हैं रियल नंबर्स, ये रियल नंबर नहीं है, ये तो सेट्स। तो सेट्स को प्लस नहीं किया जाता, दो सेट को प्लस करते ऐसा कोई नोटेशन यूज नहीं होता प्लस करने का। दो सेट के लिए हम क्या करते हैं, यूनियन करते हैं। और दो सेट का यूनियन का डिफाइन ये होता है कि सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखेंगे और दोनों को मिला के जो एलिमेंट्स का एक सेट नया बनेगा उसे ए यूनियन बी पढ़ते हैं। और इसकी डिफाइन है x such that x belongs to a और x belongs to b। मतलब सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट्स, या ए या बी दोनों के एलिमेंट्स को मिलाने पर जो नया सेट बनेगा उसे हम बोलते हैं। अब ये समझ में नहीं आता ये क्या लिखा है, इसको मैं समझा रहा हूँ एक एग्जांपल से। पर डेफिनेशन यही यूज होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जहां थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, ए यूनियन बी, x such that x belongs to a और x belongs to b का मतलब समझने के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। ये एग्जांपल से तो समझने के लिए जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। ये तो छोटे-मोटे क्वेश्चन है जो एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते इस टाइप के क्वेश्चन। ये बस डेफिनेशन को समझने के लिए ले रहे हैं। एक सेट ए लिया जिसमें 1 2 3 4 है, एक सेट बी लिया जिसमें 2 3 5 6 7 है। इन दोनों सेट्स को मिलाकर ए यूनियन बी बनाते हैं। मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो, मिला दो। लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं या कॉमन है दोनों, उसको एक बार लिखेंगे। हमने पहले बता दिया था कि सेट्स के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, एक ही एलिमेंट को एक एक दो दो तीन तीन बार नहीं लिखा जाता। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 दोनों में कॉमन है, उसको एक बार लिखेंगे मेरे 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज ए यूनियन। और ये डेफिनेशन देखो इस तरह से फुलफिल होती है कि जैसे 2 ले लिया आपने, 2 सच दैट x का मतलब ये x है। 2 सच दैट 2 a में है या 2 b में, 2 a में है या b में है। अब आप लोग से तो दोनों में और बोथ भी आता है डेफिनेशन में, लेकिन हम उसका यूज नहीं करते। वो अंडरस्टूड माना जाता है कि यूनियन में और बोथ भी हो सकता है। क्योंकि जनरल डेफिनेशन में दे तो जरूरी नहीं कि दोनों में कॉमन रखें, नहीं रखेंगे तो भी आंसर यही आता ना। अगर मान लो इस तरह रखता है इस तरह का, तो भी आंसर तो यही आता। मान लो इसमें से मैं 2 भी हटा देता हूं तो भी आंसर यही आएगा। तो वो एक पर्टिकुलर केस लेकर चले, ऐसा नहीं होता डेफिनेशन में, इसलिए हमने और बोथ ड्रॉप कर दिया। तो x a में है या x b में। जैसे अपन ने 5 ले लिया तो 5 सच दैट 5 a में है या 5 b में। देखो 5 b में। अगर आपने 1 ले लिया तो 1 a सच दैट 1 a में है या b में, तो 1 a में। दिस इज द डेफिनेशन। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में होगी यूज, और ये तो आपको समझ में आ रहा है। इसलिए क्या होता है, एग्जांपल है, दोनों में एलिमेंट्स दिखने हैं, दोनों को मिलाकर एक नया सेट बना दिया ए यूनियन बी। इसका वेन डायग्राम बनाते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस वेन डायग्राम से भी चलेंगे। ये सेट ए, ये सेट बी है, दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन बनाया जो कॉमन है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। जैसे इस वाले एग्जांपल की बात करें और 2 और 3 इसमें कॉमन था, 2 3 में लिख देता हूं 1 2 3 4। देखो ए में 1 2 3 4 लिखने
और बी में क्या है 2 3 5 6 7। लेकिन हमें जब ए यूनियन बी लिखना होगा तो ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स और कॉमन एलिमेंट्स सबको मिला के लिखना होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, तो ऐसे शेडेड कर देते हैं। दिस इज द शेडेड पोर्शन, पूरे को शेडेड कर देते हैं। ये शेडेड पोर्शन जो बनाया है ना ऐसे ऐसे वाला, दिस इज ए यूनियन बी, मतलब वेन डायग्राम बोलते हैं इसको। फिर आपको बताया था वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को, एक क्लोज फिगर होता है, सेट्स के एलिमेंट्स को एक क्लोज फिगर में रख देते हैं तो वो उसका वेन डायग्राम होता है। यहाँ पे दो सेट है तो दो वेन डायग्राम, कॉमन पोर्शन के प्रकार क्योंकि एलिमेंट्स कॉमन भी हो सकते हैं। दिस इज ए यूनियन बी। फिट आउट अब ऐसे ए इंटरसेक्शन बी बनाएंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इसको हम ए इंटरसेक्शन बी से लिखेंगे x such that x belongs to A and x belongs to B. Now please look here, इसमें and है, इसमें और। डिफरेंस देखा वर्ड्स का है, और आपको कहा है डेफिनेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होने वाली जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे उसमें क्या यूज होने वाली है, डेफिनेशन। इसमें एंड आता है, इसमें और आता है। एग्जांपल देता हूं इस डेफिनेशन को समझने के लिए, पर याद आपको ये रखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वही एग्जांपल लेंगे जो ऊपर लिया था 1 2 3 4 2 3 5 6 7। सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वही लेना। एंड लिखा ना, तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है बस वही लिखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स 2 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, ये 2 कॉमन 3। दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी। देखो आप डेफिनेशन, x का मतलब 2 लिया आपने, 2 such that 2 belongs to A and 2 belongs to 3 लिया, 3 such that 3 belongs to A and 3 belongs to 3, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, मतलब कॉमन एलिमेंट A इंटरसेक्शन B। इसका भी वेन डायग्राम बनेगा, इसका वेन डायग्राम ऐसा बनेगा कि दोनों में कॉमन होगा, मतलब दिस पोर्शन इज A इंटरसेक्शन B 2 3, इधर 1 4 5 6 7, दिस इज सेट A, दिस इज सेट B। जो पोर्शन कॉमन है इसके अंदर, दिस पोर्शन इज कॉमन पोर्शन, ये वाला एलिमेंट से होंगे, ये वाला कौन से है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है a माइनस b यूनियन हो गया इंटरसेक्शन 14। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट का डिफरेंस। ये ऑर्डिनरी डिफरेंस नहीं होता जो अपन रियल नंबर्स का डिफरेंस करते हैं, 6 माइनस 2 4 आ गया, 2 माइनस 2 7, ऐसे माइनस करते हैं रेशनल नंबर्स का, वो वाला डिफरेंस नहीं है, सेट्स का डिफरेंस है। और इसको हम डिनोट करते हैं a माइनस b से। नोटेशन तो वही यूज किया माइनस वाला ना, पर इसका मीनिंग यहाँ पर a माइनस b वो वाला नहीं है जो हम नंबर्स में माइनस करते हैं। देखिए आप कैसे, a माइनस b का मतलब है x such that x belongs to a and x does not belong to b। इसमें भी एंड आता है, और आप दोनों थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, कोई ऑब्जर्व करेगा, डिफरेंस बताएगा क्या दिख रहा है दोनों की डेफिनेशन में, छोटा सा डिफरेंस। It does not belong to B. यस वेरी गुड। इसमें डज नॉट बिलोंग टू आ गया है, मतलब ए में तो एलिमेंट होगा पर वो बी में नहीं होगा जो a माइनस बी में आएंगे। ऐसे समझ में नहीं आ रही, मैंने आपसे कहा ना ये डेफिनेशन थ्योरी में यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। लेकिन अभी एक एग्जांपल से इस चीज को समझाता हूं। a इक्वल टू x, a इक्वल टू ले लेते हैं हम एलिमेंट 2 4 6 10, और b एक सेट ले लेते हैं जिसका एलिमेंट है 4 6 12 18, वैसे का एलिमेंट्स लिखिए। आप देखो मैंने 4 और 6 कॉमन लिखा है जान करके उसमें, ताकि हो भी सकते नहीं हो सकते, तो मैं कॉमन वाले एलिमेंट्स लिख लिया ताकि उससे दोनों सिचुएशंस समझ में आ जाए। अब a माइनस b का ये मतलब है a में से b के एलिमेंट्स निकालो, तो a में से b के एलिमेंट कौन से हैं जो b के एलिमेंट a में दिख रहे हैं 4 6, a में से जैसे कि इसमें से b के एलिमेंट मतलब कौन कौन से 4 6, रिलेटिव तो इसमें दिख ही नहीं रहे हमें, तो जो इसके a के एलिमेंट जो b में दिख रहे हैं तो 4 8 6 दिख रहे हैं, एक एलिमेंट जो b में दिख रहा है, a में से b हटा देंगे तो क्या बचेगा इसमें 2 कॉमन है। अगर मैं b माइनस से बोलता ना तो b में से एक एलिमेंट हटा के क्या लिख देता आप 12।
ठीक है, देखो आप टू लो सच दैट टू ए में बट टू बी में नहीं। देखो आप टू ए में है टू बी में नहीं, बी में कहा है देखो। ऐसे 10 लिया आपने, 10 सच दैट 10 ए में है एंड नॉट इन बी, बी में नहीं। तो ए में से बी के एलिमेंट अगर आप बी माइनस एक कैलकुलेशन करेंगे तो यहां बी आ जाएगा, यहां जाएगा। वेन डायग्राम कैसा बनेगा देखो इसका, दिस इज ए दिस इज बी, ए में 2 4 6 10 है, ये 4 6 2 8 2 4 6 10 और इसमें 4 6 12 18। मुझे a माइनस बी चाहिए तो a माइनस बी में सिर्फ ये एलिमेंट्स हैं, इतने इतने को शेडेड करूंगा, दिस इज a माइनस, इसमें ये 4 6 12 18 नहीं आएंगे। और अगर ऐसे हम इसकी बात करें, दिस पोर्शन इज b माइनस, ये b माइनस है, ये a माइनस, a में से b के एलिमेंट को हटा दो। इसमें तो जल्दी समझ में आता है, a में से b के एलिमेंट्स हटा दो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ध्यान रखना, एंड आता है और डज नॉट बिलोंग टू आता है। इंटरसेक्शन में एंड आता है, बिलोंग्स टू आता है, ये डिफरेंस छोटा सा। 15 सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस a प्लस b और a ट्रायंगल, ये दो नोटेशन है, इसके लिए स्पेशल नोटेशन बनाया है। ट्रायंगल का a डेल्टा b पढ़ते हैं और a प्लस b भी पढ़ते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज डिफाइंड, a माइनस b फाइंड करो और b माइनस a फाइंड करो, उनका यूनियन करो। यूनियन अभी आपको मैंने समझाया कैसे करते हैं, a माइनस b अभी बताया आपको, b माइनस a भी बताया है। तो इस एग्जांपल की बात करें, दोनों को मिला दें, a माइनस b और b माइनस a को, सेट a और b गिवन है, a और b गिवन है, a माइनस b और b माइनस a को मिला दें। इस एग्जांपल की बात करें, a minus b union b minus a, this is equal to 2 10 12 18, 2 10 12 18। अब आप ध्यान से देखो, इसी एग्जांपल की बात करिए, इसी एग्जांपल से दिखाना, ध्यान से बनाया है, इस डेफिनेशन के लिए वापस एग्जांपल नहीं लिखेंगे। 2 10 12 18 में आप क्या देख रहे हैं कि वो एलिमेंट्स आए हैं जो दोनों में कॉमन थे, उनको छोड़ दो। ये 4 6 इसमें भी है, 4 6 इसमें भी, इन दोनों को छोड़ के जो बचा है और बी में वो आएगा। सीधी सी बात, a माइनस b b माइनस से निकालो एक बार, जो दोनों में कॉमन है उनको छोड़ दो, बाकी सारे लिखो। 2 10 12 18 राइट। इसकी डेफिनेशन ऐसी बनती है, समटाइम भी यूज होता है, x does not belong to a intersection b। इसकी ये डेफिनेशन छोटी सी बन गई। देखो a इंटरसेक्शन b लेके आएगा, आपसे पूछूंगा मैं तो 4 और 6 आएगा, तो हमें तो वो x लेने जो इंटरसेक्शन b में नहीं आए। नहीं आए कौन कौन से नहीं आए, 2 10 12 वो इसमें आए, does not belong to intersection। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इसका वेन डायग्राम, this is a minus b, this is b minus a। इस कॉमन दोनों को मिलाकर a minus b यूनियन b minus a, दोनों एक साथ आ जाएंगे। जो डीपीपी स्टार्ट करेंगे ना, वो डीपीपी के अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को समझने के लिए उसकी थ्योरी इतनी सारी है। अगर मैं स्टार्ट कर दूं क्वेश्चन सॉल्व करना सीधे बिना इसको समझाए हुए, तो हर क्वेश्चन के बाद मुझे डीपीपी ये समझाना पड़ेगा। और मैं यहाँ साथ में समझा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन छोटे-छोटे से क्वेश्चन भी इस टाइप के भी मिलेंगे आपको क्वेश्चन, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है जो मैं आपको करके दूंगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम इस तरह यू से बताते हैं, यूनियन जैसा है लेकिन थोड़ा सा इसमें यहाँ पे चेंज है, देखो आप यू नहीं, यू स्मॉल यू जैसा। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट जो होता है उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अब सब देखो यूनिवर्स से मतलब ही समझ में आ रहा है, यूनिवर्स बहुत बड़ा। अब बहुत बड़ा से मतलब एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। डिफाइन क्या है, पर्टिकुलर जो सेट्स दे रखे हैं, जो
पर्टिकुलर सेट्स दे रखी हैं, उन सेट्स में जो पर्टिकुलर सेट्स आपको दे रखी हैं, उन सेट्स में जो सबसे बड़ा सेट है और बाकी के दूसरे जितने भी सेट्स हैं वो सब उसके सबसेट हैं। सबसेट का मतलब पता है सबको? यस, ठीक है। तो सबसेट्स का मतलब आपको पता है, जैसे एक सेट मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा सेट बी लिया जिसमें एलिमेंट्स है 2 3 5 7, सी एक तीसरा सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 8, चौथा एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 5 7। अब आप देखो ये बी सी और डी तीनों ही सेट्स इस सेट के सबसेट। सबसेट का मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें लिख रहे हैं, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें लिख रहे हैं, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें लिख रहे हैं। तो ये बी सी और डी इसके सबसेट हैं और इन तीनों को अगर मैं मिला दूं तो ये ए बन जाएगा। देखो 2 3 5 7, फिर क्या दूंगा 2 तो दूंगा नहीं, 4 6 और 8 दूंगा, 2 3 4 5 6 7 8 गया और 5 भी इसमें आ जाएगा, कॉमन है इसके अंदर। तो इस सबको मिलाने पे 1 2 3 4 5 6 7 सब आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, जो रिपीटेड है उसको एक बार ही लिखेंगे। तो इन सब को मिलाने पे सेट ए बन रहा है और बाकी सब उसके सबसेट हैं। जैसे थोड़ी सी देर के लिए आप मान लो नीमच एक यूनिवर्सल सेट है, नीमच बहुत बड़ा सेट हो गया और उसके अंदर जितनी भी छोटी छोटी कॉलोनीज है, राजस्व कॉलोनी ले लो, जवाहर नगर ले लो, है ना, और उधर विकास नगर ले लो, जवाहर नगर ले लो, नया बाजार ले लो, बगाना ले लो, यूनिवर्सिटी, ये सब उसके अंदर है। ये सब इन सबको मिलाकर नीमच बन जाएगा, उसके अंदर सबसेट है। एमपी को थोड़ी देर के लिए मध्य प्रदेश को आप क्या ले सकते हैं, यूनिवर्सल सेट, और उसके अंदर नीमच मंदसौर रतलाम इंदौर सब उसके सबसेट है, इसी के अंदर आते हैं। मतलब बड़ा सेट जिसके रिस्पेक्ट में दूसरे सभी सेट छोटे हैं, सबसेट का काम कर रहे हो, तभी वो यूनिवर्सल सेट होता है और उसको यू से बताते हैं। इसका वेन डायग्राम ऐसे होता है, रेक्टेंगल शेप से बताया जाता है, यहां यू लिख देते हैं, यहां लिखते हैं कॉमा पे यू लिख देते हैं। इसके लिए फिगर भी अलग बनाया है, इसका मतलब वेन डायग्राम भी अलग बना के बताया है, इसको रेक्टेंगल शेप से बताया है, यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर ये सब सबसेट्स ए बी सी ऐसे ए बी सी और एक और यूनिवर्सल। बड़े सेट के अंदर जो छोटे छोटे सेट हैं, ये सबसे बड़े सेट की है, बाकी सब छोटे छोटे सेट बस। 16 कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। होगा कॉम्प्लीमेंट, देखेंगे इसको। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए डैश, ये नोटेशन है, ऊपर डैश लगाते हैं या सी लिखते हैं। सी से मतलब कॉम्प्लीमेंट और डैश का मतलब भी वही है। ए डैश इज द नोटेशन फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट और इसकी डिफाइन क्या दी है, दिस इज इक्वल टू u माइनस ए। u का मतलब यूनिवर्सल सेट, अभी जस्ट समझाया। उसमें से जो भी सेट आपको ए दिया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए, एक सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, तो सेट ए गिवन है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम ए डैश नोटेशन बताएंगे। तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट को हटा देंगे, ये डिफरेंस हो गया, अभी समझाया था आपको डिफरेंस। तो जब जब कॉम्प्लीमेंट का वर्ड यूज होगा ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, तब तब यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से ही उस सेट को निकालने के बाद जो बचा वो कॉम्प्लीमेंट होता है। देखो इधर भी समझ में आएगा, एक एग्जांपल, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे लिए यहाँ पे यूनिवर्सल का काम कर रहा है। दिस इज इक्वल टू यू, जो मैंने a लिखा था वो यू हो गया है, ठीक है। और एक छोटा सेट में a ले लेता हूँ, जो b लिखा हुआ है, इसको 2 3 5 7 ये ले। तो जो a डैश होगा ना या ac जो होगा वो ये होगा, u में से एक एलिमेंट हटा दो, मतलब u माइनस ए, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स वाली बात कर रहा हूं। 2 3 5 7 इसमें से हटा दूंगा तो बचेगा 1 4 6 8, दिस इज a डैश। अब आप ध्यान से देखना, इधर 2 3 5 7 है, जो a में है वो a डैश में नहीं है।
2 3 5 7 इसमें है, इसमें 1 4 6 8, और जो ए डैश में है या ए सी में है वो ए में नहीं है ना, ऐसा ऑब्जर्वेशन। यस सर। और अगर दोनों को मिला दो तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यूनिवर्सल सेट। इसलिए बोला जाता है यूनिवर्सल में से इसको निकालने पे जो बचा और उसको मिला देंगे तो वापस वही बन जाएगा ना, यूनिवर्सल सेट। इसलिए इसकी डेफिनेशन ऐसी बनी, एक्स सब्जेक्ट, इसमें ऐसे एक्स होते हैं, इसकी बात कर रहा हूं, ये एक्स है सब, ऐसे एक्स होते हैं सब्जेक्ट एक्स बिलोंग्स टू यू, एक्स does not belong to A, क्योंकि u माइनस है ना, 1 u में है लेकिन 1 a में नहीं है, u माइनस है, u माइनस इसमें होगा इसमें नहीं होगा, a माइनस b अभी बताया था आपको मैंने, मेरी बात समझ में आई कि a माइनस b, a में से b के एलिमेंट हटाए तो इसमें होता और इसमें नहीं होता, तो u में होगा और a में नहीं होगा। और वैसे भी आप देखो a में है तो b में नहीं, a डैश में नहीं है, और a डैश में है तो a में नहीं है, तो u माइनस a की डेफिनेशन हम ऐसे भी लिखते हैं, if x belongs to A implies x does not belong to A dash, or if x belongs to A dash implies x does not belong to A। A में है तो A dash में नहीं है, A dash में है तो A में नहीं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही है सप्लीमेंट्री है ना, तो पास, सप्लीमेंट्री है तो पास नहीं है, पास नहीं है तो सप्लीमेंट्री है, ये दो अपन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट की बात करें, फेल को छोड़ दो ही ऑप्शन हो तो a डैश a c 1 4 6 8 u के एलिमेंट से a को हटा दिया। इसका देखो वेन डायग्राम कैसे बनेगा, दिस इज यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज a सेट, मान लो ये a, एग्जांपल के लिए देखो अपना नीमच ले लेते हैं, ये पूरा नीमच है, दिस इज नीमच, ओके, दिस इज नीमच एंड दिस इज सेट A। सेट के मतलब कोई भी कॉलोनी ले लो इसकी, मान लेते हैं ये विकास नगर, ठीक है, या ये जवाहर नगर है, या ये राजस्व कॉलोनी, कुछ भी एक ले लो, ठीक है, ये जवाहर, ये मान लेते हैं जवाहर नगर में, तो जवाहर नगर को छोड़ने के बाद उसके बाहर जितने भी लोग हैं, या ये नया बाजार ले लो जहां पर अभी हम जा नहीं सकते कोरोना के कारण, ठीक है, तो ये वो एरिया है जहां पर हम नहीं जा सकते, लेकिन इसके बाहर तो जा सकते हैं ना, ये बाहर वाला एरिया है, बाहर ये सूरज की किरणें जैसा बना ना, जो फिगर सनरेज निकल रही हो जैसे, इसे हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ए के बाहर का एरिया, ये घंटाघर वाला नया बाजार वाला एरिया है, और ये इस एरिया में हम नहीं जा सकते, इसके बाहर इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ए डैश ए सी, उसके बाहर के एलिमेंट्स, यू में से इसको हटा दो, यू में से एक एलिमेंट को हटा दो तो जो बाहर बचेगा, नीमच में से नया बाजार को हटा दो तो जो बाहर बचेगा वो क्या है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, उस एरिया में अभी नहीं जा सकते इसको छोड़कर, इसके बाहर, ठीक है। सर यूनिवर्सल सेट का कोई डिफाइन नहीं होगी क्या? यूनिवर्सल सेट को डिफाइन ऐसे बोलते हैं, इट इज द बिगेस्ट सेट अमंग द गिवन सेट, इधर अमंग द गिवन सेट्स, और गिवन सेट्स के कंटेस्ट के अंदर जो सबसे बड़ा सेट होता है, ऐसे वर्ड्स में लिखा जाता है। ओके सर। यस सर फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट और डिफरेंस ऑफ अ सेट में डिफरेंस क्या रहेगा? आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही है, आदित्य नलवाया बोल रहे ना, आदित्य आपकी आवाज नहीं है, कि आपने शायद धीरे बोला इतना, या तो आदित्य, हाँ सर हाँ बोलो, में डिफरेंस क्या रहेगा? किसी को आवाज आ रही है क्या, मुझसे आवाज नहीं पहुंची, हाँ सर वो पूछ रहा है कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस ऑफ सेट में डिफरेंस क्या रह जाएगा फिर? ओके, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है, देखो पलक की आवाज कितनी अच्छी तरीके से आ रही है मुझे, आदित्य आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही, ऐसा थोड़ी कि कोई मैं बह रहा हूँ, ऐसा नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कनेक्टिविटी की, पलक की आवाज बहुत अच्छी तरह से आई मुझे, कहीं कहीं पर ये हो सकता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है। देखो आपका क्वेश्चन है a माइनस बी, और मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ऑफ यूनिवर्स है, इसमें कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट एक पर्टिकुलर केस है किसका, a माइनस बी का,
डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का पर्टिकुलर केस। पर्टिकुलर केस कैसे? जब यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को माइनस करते हैं। यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी कॉम्प्लीमेंट के लिए। यूनिवर्सल सेट में से जब हम किसी सेट के एलिमेंट को हटाते हैं, ये वो भी डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट भी डिफरेंस ही है, लेकिन किसका डिफरेंस है? यूनिवर्सल सेट फिक्स कर रखा है उसने, और उसमें से किसी एक दूसरे सेट को माइनस करते हैं। और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में कोई से भी दो सेट्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वहां पे यूनिवर्सल हो। ठीक है, ये डिफरेंस है बेसिक। और सर यूनिवर्सल सेट में जो ए लेते हैं वो ए यूनिवर्सल का सबसेट होना चाहिए ना? हाँ, ये सबसेट होना चाहिए उसका, उसी के अंदर से a माइनस बी, नहीं है तो जीरो आ जाएगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, मतलब एम्प्टी सेट बन जाएगा। इसलिए जनरली सबसेट्स वाले क्वेश्चन ही मिलेंगे, उसके अंदर होना चाहिए। जैसे यहाँ नया बाजार अपने लिया नीमच के अंदर डिसजॉइंट सेट्स, दो सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। disjoint if A intersection B equal to 5, 5 का मतलब एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं आता। और इंटरसेक्शन आज मैंने आपको बताया सेकंड नंबर की ये डेफिनेशन पढ़ी आज, मतलब दोनों में सेट A और सेट B में कुछ भी कॉमन नहीं। ए सेट लिया हमने, सेट ए हमने दिया 2 4 6 8 10, सेट बी हमने दिया 1 3 5 7 9। तो अगर मैं बोलता हूं दोनों में कॉमन एलिमेंट्स बताओ, कुछ भी नहीं। तो ये दोनों सेट्स ए और बी किस नाम से जाने जाते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी। आपकी कम से कम 80% थ्योरी सेट चैप्टर की आज पढ़ी है, मतलब आज जो मैंने पढ़ा ये काम आएगी। अब इससे पहले वाली जो डेफिनेशन थी बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन थी, आज जो हमने पढ़ा है इसका मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे आपको